आपके द्वारा किए गए कार्य, आपकी इच्छा पूर्ति, आपके द्वारा बनाए गए व्यवसाय और आपके बच्चों के संबंधित किसी भी कार्य की पूर्ति या सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप और वह कौन से नथुने से श्वास ले रहे हैं या कौन सी नसिका से श्वसन कर रहे हैं। क्या यह बात आपको विश्वसनीय लगती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आप भी अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति इस ब्रह्मांड में फैली हुई समस्त एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी को मैच करके उस चीज को पा सकते हैं जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। यह कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि यह वह विज्ञान है जिसे स्वर विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस स्वर विज्ञान के बारे में और अधिक गहराई से अगर आपको जानना है तो यह चैनल आपके लिए ही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हम इस चैनल पर बहुत मेहनत करके आपके लिए वो रहस्यमय ज्ञान लेकर आते हैं जो कहीं छिपा हुआ है। तो आपको एक सब्सक्राइब और एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए उत्साह का कार्य करता है। चलिए अब आगे चलते हैं इस विषय पर गहरी जानकारी के लिए। दोस्तों, स्वर विज्ञान वह विज्ञान है जो माता पार्वती को स्वयं शिव भगवान ने इसका ज्ञान दिया था। एक बार माता पार्वती ने समस्त संसार के दुखों को देखा और वह इससे व्यथित हो उठी। तब जाकर उन्होंने भगवान शिव से बोला, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई साधन मात्र है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सके? तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को एक ज्ञान दिया, जो ज्ञान स्वर विज्ञान या स्वर ज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस ज्ञान का सर्वाधिक उपयोग जैन समाज में किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ आप सभी को पहले ही ये बता देना चाहती हूँ कि इस ज्ञान का प्रयोग आप सिर्फ अपने और दूसरों के हितों के लिए करें। अगर आप किसी के अहित के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो यह उस समय तो हो सकता है कि आपको हितकारी लगे, परंतु कुछ समय बाद यह आपके लिए भी अहित बनकर ही आएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक बड़ा ही साफ नियम है, जैसी एनर्जी आप इस ब्रह्मांड में डालते हो वैसी ही एनर्जी आपको वापस आकर मिलती है। अगर आप किसी के अच्छे की एनर्जी ब्रह्मांड में डालोगे तो आपके पास वापस उसी रूप में एनर्जी आती है। इस ज्ञान में आगे भगवान शिव ने यह ज्ञान देते हुए बताया कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, जिसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इन्हीं नाड़ियों को हम सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। बाईं ओर की नाड़ी को चंद्रमा की नाड़ी कहा जाता है, जबकि दाईं ओर की नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। माना जाता है कि पूरे दिन में लगभग 60 मिनट हमारी चंद्र नाड़ी काम करती है और 60 मिनट ही हमारी सूर्य नाड़ी काम करती है। बीच बीच में कभी 2 से 3 सेकंड के लिए या हद से हद 5 सेकंड के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी कार्य करती है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी हमारी बहुत कम समय के लिए चलती है। सुषुम्ना नाड़ी में हम अपनी दोनों नसिकाओं से स्वर चल रहा होता है या हम अपनी दोनों नथुनों से सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जब यह चलती है तो आपके लिए आध्यात्मिक विकास को दर्शाती है। यह नाड़ी प्राय देखा गया है कि योगियों, ऋषियों, महर्षियों में यह नाड़ी 10 से 15 सेकंड तक के लिए चलती है। आपने यह प्राय लोगों को कहते हुए देखा होगा कि हमेशा अपनी बाईं करवट सोए। बाईं करवट सोने का कारण यह है कि जब हम बाईं करवट सोते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। सूर्य हमेशा तेज और गर्मी का घोतक होता है, क्योंकि उस समय शरीर में जो भोजन और जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें शरीर जलाकर भस्म कर रहा होता है। तो उस समय सूर्य नाड़ी अगर एक्टिवेट होती है तो हमारा शरीर तेजी से पाचन का कार्य करता है। इसके विपरीत जितने भी ध्यान लगाकर करने वाले कार्य होते हैं उसमें हमें अपना मन शांत और एकाग्र करना होता है। उस दशा में हमें अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए। चंद्र नाड़ी में हम पढ़ाई करना, मनन करना, ध्यान करना, किसी से किसी बात पर गहराई से विस्तार पूर्वक चर्चा करना या बड़े डिसीजन लेना जिसमें हमें सोच समझकर डिसीजन लेने होते हैं, वह कार्य हमेशा हमें चंद्र नाड़ी में ही करने चाहिए।
क्योंकि चंद्र नाड़ी शांत होती है। शांत होने के कारण यह हमारे दिमाग को ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजती है कि हमारे शरीर में शांति से संबंधित हार्मोन रिलीज होते हैं और माइंड को इस तरह एक्टिवेट करते हैं कि आप एक चीज को अधिक से अधिक एनालाइज कर सके। जबकि जो सूर्य नाड़ी होती है उसमें हम समस्त एक्शन जैसे गेम्स खेलना हमारे पावर से रिलेटेड कार्य है। माना घर का ही काम हमें जल्दी निपटाना है, कहीं दौड़कर हमें जल्दी जाना है, कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें तेज एनर्जी की आवश्यकता हो, तो हमें सूर्य नाड़ी पर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा मस्तिष्क जितनी तेज हमारे शरीर को आज्ञा दे रहा होगा कि आप कार्य करें, तो वह कार्य करेगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि चंद्र नाड़ी किस चीज के लिए और कब उपयोगी होती है, जबकि सूर्य नाड़ी एक एनर्जी की घोतक होती है और यह किस चीज के लिए उपयोगी होती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल शांत बैठकर भक्ति और ध्यान के लिए उपयुक्त होती है। अब सवाल यह आता है कि क्या इस ज्ञान से इच्छा पूर्ति भी की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, इस नाड़ी ज्ञान से आप अपनी इच्छा पूर्ति भी कर सकते हैं, जो कि एक पूरे प्रोसेस के रूप में है। हमारा यह प्रोसेस सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाता है। समझिए अब कैसे करते हैं इस प्रोसेस को। जब भी हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा उठती है जो कि आपको तुरंत पूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी पूर्ति में आपको समय लगे, जैसे आपके घर में धन की वृद्धि हो, आपके घर में शांति या सुख बना रहे, आपके घर में एक सुंदर माहौल हो, आपके घर में सदैव पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, इसी तरह की इच्छाएं प्राय सभी के मन में चलती है। इस इच्छा पूर्ति का एक प्रोसेस है जो हम अब आपको बताएंगे। आपको सुबह उठना होता है। उठने के पहले आपको लेटे लेटे यह देखना है कि आप अपनी कौन सी नसिका से श्वास ले रहे हैं, दाहिनी या बाईं नसिका। आपको यह प्रयत्न करना है कि आप बिस्तर तब छोड़ें जब आपको बाईं नसिका से श्वास आ रहा हो। अगर आप देखें कि आपकी बाईं नसिका से श्वास आ रहा है, तो आप अपनी बाईं करवट से उठे, बाएं हाथ का प्रयोग करके स्वयं को उठाएं। अब आराम से अपने दाएं नसिका को बंद कर लें और बाएं नसिका से एक गहरा श्वास लें। उस गहरे श्वास के साथ आपकी जो भी अफर्मेशन है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें बोलें और बोलकर उन्हें मन में विजुअलाइज करें कि उनकी पूर्ति हो रही है। माना मेरी इच्छा है कि एक सुंदर सा घर हो, तो मैं क्या करूंगी? मैं सुबह को अपनी बाएं नसिका के चलने का इंतजार करूंगी और जब मेरी बाईं नसिका चलेगी तब मैं बिस्तर छोड़ूंगी। कैसे? बाएं हाथ से बैठकर फिर अपने दाएं नसिका को बंद कर बाएं नसिका से गहरा सांस लूंगी और सोचूंगी कि मैं एक बहुत सुंदर घर है जिसमें मैं रह रही हूँ। इसे मैं प्रॉपर विजुअलाइज करूंगी। जब मैं इसे विजुअलाइज करूंगी तो अपने मस्तिष्क पर इसकी एक साक्षात प्रतिमा बनते हुए देखूंगी। यह प्रतिमा कहीं न कहीं पूरा दिन मेरे साथ रहेगी। इसके बाद मैं अपना बायां पैर ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर रखूंगी और बाएं हाथ से पृथ्वी को चूमकर प्रणाम करूंगी, जिससे क्या होगा कि मेरी जो एनर्जी है वह पृथ्वी में जाएगी बाएं पैर द्वारा, और कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जो उस समय फ्रीक्वेंसी होगी वो है वह सुंदर घर मुझे देने की और उससे वह मैच करेगी। और यकीन मानिए यह वह ज्ञान है, यह वह विज्ञान है जो आपकी इस इच्छा को जल्दी ही पूर्ति करेगा। पर शर्त एक ही है, आप स्वयं और दूसरों की भलाई के लिए इसका प्रयोग करें, न कि किसी का विनाश और किसी के लिए कुछ बुरा सोचकर। दोस्तों, हो सकता है कि अब बहुत से व्यूअर्स के मन में एक शंका हो कि क्या वास्तविकता में यह संभव है या ऐसा कोई विज्ञान होता भी है। तो चलिए हम आपको एक कम समय लेने वाला प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप 2 दिए लीजिए, दोनों दियों का साइज बराबर होना चाहिए, उनमें एक बाती लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे? दोनों दियों में घी भरने के बाद आप उन दियों को जलाएंगे। पहले दिए को आप न कोई स्वर चेक करेंगे ना कोई गतिविधि करेंगे और दिए को जला देंगे। जबकि जो कि दूसरा दिया है उसके लिए आप इंतजार करेंगे कि आपका बायां स्वर जल रहा हो।
या आपके बाएं नथुने से श्वास आ रहा हो। बाएं नथुने से श्वास आने पर आप दाएं नथुने को बंद करें और गहरी सांस लें। सांस रोककर आप यह दिया जलाएं। आपको दोनों दियों का टाइम नोट करना है कि पहला दिया कितनी देर जला और दूसरा दिया कितनी देर जला। आप यकीन मानिए, आप दोनों दियों के जलने में बहुत लंबे समय का परिवर्तन देखेंगे। एक दिया वही एनर्जी लेकर कम समय तक जला, जबकि दूसरा दिया वही एनर्जी लेकर ज्यादा समय तक जला। आप सभी अपना रिजल्ट हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए ताकि हम देख सकें किसका क्या रिजल्ट आया है। दोस्तों, इसी तरह के रहस्यमय ज्ञान यदि आपको पसंद है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ आवश्यक और उत्साहवर्धक ज्ञान लेके आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश।